So hello everyone, welcome to our channel again guys. So guys, today's topic is software process in software engineering. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस है. सॉफ्टवेयर प्रोसेस और सॉफ्टवेयर प्रोसेस की कैरेक्टरिस्टिक आती है जो कि एग्जाम में आप अगर किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आप मास्टर्स कर रहे हो, बैचलर कर रहे हो, कुछ भी हो, अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसके साथ साथ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की वीडियो भी डल चुकी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इन दोनों में से कोई ना कोई अल्टरनेट आ ही जाता है और साथ में भी आता है डिफरेंट बिटवीन, तो हम उसको भी करेंगे. लेकिन सबसे पहले ये टॉपिक को कवर करते हैं. सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट और उसकी कैरेक्टरिस्टिक ऑलरेडी डल चुकी है, तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस देखते क्या होता है. ठीक है, सबसे पहले तो आपको, जैसे कि मैंने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को पढ़ाने से पहले भी एक छोटा सा बताया था कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, वैसे इसमें भी आपको पता है सॉफ्टवेयर क्या होता है. एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, एक सेट ऑफ प्रोग्राम जो कि रन होता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, और जब वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है तो प्रोवाइड करता है कोई डिजायर फंक्शंस जो है वो, मतलब डिजायर जो परफॉर्मेंसेस है जो यूजर चाहता है उसको क्या करता है, मतलब उसको क्या करता है, परफॉर्म करता है. उसी को क्या बोलते हैं, मेरा सॉफ्टवेयर बोलते हैं. ठीक है, तो वही मेरा क्या सॉफ्टवेयर होता है. तो अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस की. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक प्रोसेस का मतलब क्या होता है. प्रोसेस मतलब कि एक प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस जिसको फॉलो करते हैं. तो एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो कौन सी प्रोसेस है जो मुझे फॉलो करनी होगी, वो फ्लो ऑफ प्रोग्राम जो मुझे फॉलो करना होगा, फ्लो ऑफ रूल जो मुझे फॉलो करना होगा, उसी को ही क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोसेस बोलते हैं. मतलब कि देखो, यहाँ पे देखो जहाँ पे मैं टिक लगा रहा हूँ, इट इज़ अ सेट ऑफ एक्टिविटी. ये एक सेट ऑफ एक्टिविटी होता है टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर. एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए एक सेट ऑफ एक्टिविटी होता है. ठीक है, इज नोन एज अ सॉफ्टवेयर प्रोसेस. ठीक है, मीन्स इट इज द कलेक्शन ऑफ एक्टिविटी, एक्शंस और टास्क. मतलब कि अगर आप कुछ एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, आपके पास कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज है, एक्शंस है और टास्क है, तो उसी को क्या बोला जाता है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस बोला जाता है. ठीक है, उसी को सॉफ्टवेयर प्रोसेस बोला जाता है. ऑल्सो सॉफ्टवेयर प्रोसेस इज द प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस होती है दैट डील्स विद द टेक्निकल एंड द मैनेजमेंट इश्यूज ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इज कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर प्रोसेस. मतलब कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस जो होता है ना, वो प्रोसेस होती है. तो प्रोसेस क्या है, अच्छा, टेक्निकल, वो डील करता है टेक्निकल इशू से. क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर प्रोसेस का क्या मतलब है, एक ऐसी प्रोसेस जिसकी हेल्प से क्या हो रहा है, मेरा सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है. तो तुम्हारी प्रोसेस क्या होगी, तुम्हारी प्रोसेस तो वही होगी ना जो तुम कोड कर रहे हो, कोडिंग कर रहे हो, टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हो, तो वो क्या है, टेक्निकली तो है. तो टेक्निकल प्रोसेस ही तो हुई. और मैनेजमेंट इशू, उस टेक्निकल को आप मैनेज भी तो करोगे. तो इन सब चीज़ों से डील करते हैं, तो वो किसके अंदर आता है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस के अंदर आता है. इसी को बोला जाता है सॉफ्टवेयर प्रोसेस. ठीक है, तो यही इतना ही होता है सॉफ्टवेयर प्रोसेस, वो प्रोसेस जिसकी हेल्प से जो है सॉफ्टवेयर डेवलप होता है. ठीक है, तो अगर आपको अब अपनी यूनिवर्सिटी एग्जाम में थियोरेटिकल लिखने में कम पड़ रहा है कि मैं इतना सा तो नहीं लिख सकता, मुझे कंटेंट चाहिए, तो उस कंटेंट को आप कहाँ से लाओगे. कंटेंट को मैं बोलूँ तो आप जो सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर, उसको आप लिख सकते हैं. आपका गलत भी नहीं होगा और आपके पेज भी भर जाएंगे. आप नीचे लिखना, सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द सॉफ्टवेयर. क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर समझना जरूरी है ना सॉफ्टवेयर प्रोसेस समझने से पहले. तो ऐसा करके आप सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन जो है वो भी आधा एक पेज भर जाएगा अगर आप लिखना चाहो तो. वैसे सॉफ्टवेयर प्रोसेस में मेरे पास इनफ कंटेंट है, अगर आप इतना भी करके जाते हो तो आपके पास तो लिखने का ही टाइम नहीं होगा, इतना कंटेंट है. मतलब इतना कंटेंट अगर आप अच्छे से समझ के जाते हो तो मन से आप इतना लिख सकते हो कि आपको सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन वैसे तो लिखने की जरूरत नहीं है, बट चाहो तो लिख सकते हो. ठीक है, अच्छा, सो अब ऐसा है कि मैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताता हूँ. ठीक है, सो कैरेक्टरिस्टिक के पहले आपको समझना होगा एक सॉफ्टवेयर जो होता है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस जो होता है ना, कलेक्शन ऑफ दिस 4 स्टेप्स. आपकी जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस होती है वो मेन जो आपके सॉफ्टवेयर प्रोसेस, मैंने क्या बोला, सॉफ्टवेयर प्रोसेस एक प्रोसेस होती है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को बनने में हेल्प करती है. तो वो जो प्रोसेस होती है ना, वो कुछ प्रोसेस, अच्छा, सॉफ्टवेयर बनाने में कैसी प्रोसेस होती होगी, जैसे कि रिक्वायरमेंट गैदर करना, ठीक है, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो करना, प्लानिंग बनाना के बाद उस चीज पे काम करना. ठीक है,
उसका एक प्रोटोटाइप वगैरह क्रिएट करना। तो ये सब क्या एक लाइन बाय लाइन टेक्निकल प्रोसेस ही तो हो रही है। तो इस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस होते हैं ना, इसके मेन 4 जो स्टेप्स होते हैं, वो जो 4 स्टेप्स होते हैं उनको अगर आप फॉलो करोगे तो उसको आप सॉफ्टवेयर प्रोसेस बोल सकते हो। तो वो 4 प्रोसेस कौन कौन सी है, ये है। सबसे पहला है सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर वैलिडेशन और सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन। सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन को इसको हम आगे पढ़ेंगे क्या है। सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन का क्या मतलब होता है? इन दिस यूजर एंड द सॉफ्टवेयर इंजीनियर आर डिस्कस अबाउट द रिक्वायरमेंट, मीन्स कंडीशंस एंड परफॉर्मेंस ऑफ द सॉफ्टवेयर, मीन्स ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द सॉफ्टवेयर। ठीक है, मतलब सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन का सीधा सीधा मतलब है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। स्पेसिफिकेशन का क्या मतलब है? सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। इस फेज के अंदर जो मेरा डेवलपर है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर कौन है? जो कि मेरे सॉफ्टवेयर को डेवलप करेगा, जो मेरे सॉफ्टवेयर को बनाएगा। और यूजर या फिर क्लाइंट कौन है? जिन्होंने उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए पैसे दिए हैं, उनको बोला है कि देखो मेरा काम तुम करके दो। ठीक है, वो क्लाइंट है हमारे, वो यूजर है हमारे। ठीक है, तो इस फेज में क्या होता है? स्पेसिफिकेशन में सॉफ्टवेयर और जो मेरा डेवलपर है और जो मेरा क्लाइंट है, वो दोनों आपस में बैठेंगे, बैठ के डिस्कस करेंगे, मीटिंग्स करेंगे डिफरेंट टाइप से, और कंटिन्यू क्या करेंगे? मीटिंग्स करेंगे। मीटिंग्स क्यों करेंगे? ताकि आपको पता है कि एक सॉफ्टवेयर है, तो एक सॉफ्टवेयर को बनने में डिफरेंट टाइप्स की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, मैंने क्या बोला था? सॉफ्टवेयर अलग अलग नेचर्स के होते हैं। ठीक है, अलग अलग नेचर्स के होते हैं, अलग अलग टास्क को, स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं। एग्जांपल फॉर कोई गेमिंग एप्लीकेशन है, तो वो स्पेसिफिक गेम खेलने के लिए बनाई गई है। कोई बैंक रिलेटेड है, तो वो बैंक रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाई गई है। तो उनकी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट भी होती होगी। जैसे बैंक रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसकी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट भी होती होगी कि जैसे एक वेबसाइट मैंने बनाई है, तो मान लो बैंक रिलेटेड है वेबसाइट है, तो जैसे कि मैंने सबसे पहले है ना, मैंने उसको ऐसा बनाया कि अगर उसको, चलो वो छोड़ो, एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसमें हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। सबसे पहले क्या होगा? फ्लिपकार्ट वगैरह ले लेते हैं। सबसे पहले हम अगर उस एप्लीकेशन को लॉगिन करते हैं, सबसे पहले वो क्या मानता है? एक लॉगिन पेज देता है, जिससे क्या होता है? यूजर की डिटेल्स उसमें डाली जाती है, चाहे नाम हो, फोन नंबर हो, ये सब। ठीक है, उसके बाद उसके सामने अलग इंटरफेस खुलता है। उसके बाद उसको होम पेज मिलता है, जिसके अंदर उसको कैटेगरी सिलेक्ट करने को मिलती है। फिर वो दूसरे कैटेगरी के अकॉर्डिंग वो डिफरेंट टाइप्स के जो है पेजेस जो होते हैं उस पे जाके क्या करता है, मतलब डिफरेंट टाइप के पेजेस को क्या करता है? एक्सेस करता है। ठीक है, एक्सेस करता है। तो ये सब क्या हो गया? ये सब मेरे रिक्वायरमेंट का अकॉर्डिंग ही हुआ है ना। मतलब वो क्लाइंट चाहता है कि मैं इस तरीके से डिजाइन करूँ, तो इस तरीके से डिजाइन हुआ है। तो सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन में वही जो मेरा डेवलपर है और जो मेरा क्लाइंट है, वो आपस में बैठ के डिस्कस कर लेते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर किस तरीके का होना चाहिए। सारी इंफॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर किस तरीके से बनेगा, किस तरीके से दिखेगा, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे बैठ के डिसाइड कर ली जाती है। वो क्या क्या कंडीशन है, जो कैसा परफॉर्मेंस होगा आपके सॉफ्टवेयर का, ये सारा इस फेज में डिसाइड हो जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस में डिसाइड हो जाता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, here the software engineer design means program write code the software as per user specification या फिर requirement। यहाँ पे जो मेरा इंजीनियर होता है, मतलब कि मेरा सॉफ्टवेयर जो डेवलपर होता है, वो डिज़ाइन को स्टार्ट कर देता है, मतलब कोडिंग स्टार्ट कर देता है, प्रोटोटाइप वगैरह बनाना स्टार्ट कर देता है, और मेरा सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, जो भी मैंने स्पेसिफिकेशन यानी कि मेरे रिक्वायरमेंट गैदर की, ठीक है, ऊपर से कि मीटिंग करने के बाद, अच्छा आपको ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है हम बना देंगे। उसके बाद यहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? डेवलपमेंट मेरा स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद मेरा है सॉफ्टवेयर वैलिडेशन, फिर सॉफ्टवेयर इवैल्यूएशन। सॉफ्टवेयर वैलिडेशन का क्या मतलब? वैलिड का क्या मतलब होता है? हर एक चीज़ की एक वैलिडिटी होती है और वो होना जरूरी होता है। आपको पता है हर एक चीज़ की गारंटी होनी चाहिए। ठीक है, सॉफ्टवेयर 1-2 रुपए का नहीं होता, लाखों करोड़ों का होता है, बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट होता है। इस चीज़ पे वैलिडेशन नहीं होती होगी। सो इन दिस एक्टिविटी सॉफ्टवेयर इज चेक्ड, सॉफ्टवेयर चेक होता है, ये इंश्योर करने के लिए कि डेट अवर सॉफ्टवेयर इज मेड एज पर यूजर स्पेसिफिकेशन। ये स्पेसिफाई होता है कि ये टेस्ट किया जाता है कि आपका सॉफ्टवेयर जो है, जैसा मेरा क्लाइंट था सामने, उसने जिस तरीके से बोला था कि सॉफ्टवेयर ऐसा बनना चाहिए, एज इट इज ऐसा बना है कि नहीं, कि डेवलपर ने कुछ गलती कर दी है।
ठीक है, मतलब कि एक तरीके से करेक्टनेस चेक हो रहा है। एक तरीके से जो है मेरे वैलिडेशन के लिए ना डिफरेंट टाइप्स के इंस्टीट्यूशन भी होते हैं, जैसे कि एक होता है CMM, उसको भी हम आगे पढ़ेंगे। इन सब जगहों की हेल्प से भी मेरा सॉफ्टवेयर जो है इजीली वैलिड हो सकता है, ठीक है, वो वैलिडेशन वगैरह देते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन का मतलब होता है सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब होता है इन दिस एक्टिविटी वी कैन डू मॉडिफाइड और चेंजेस इन अवर सॉफ्टवेयर एज पर मार्केट और यूजर रिक्वायरमेंट। इस एक्टिविटी में क्या होता है, ये एक्टिविटी ऐसी होती है कि हम इन फ्यूचर अगर कोई से यूजर के रिक्वायरमेंट अगर चेंज हो गई हो, या फिर अगर मेरी टेक्नोलॉजी में मार्केट में कोई टेक्नोलॉजी वगैरह चेंज हो गई हो, तो मार्केट के रिक्वायरमेंट का अकॉर्डिंग या फिर यूजर रिक्वायरमेंट का अकॉर्डिंग मैं अपना सॉफ्टवेयर को चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब कि सॉफ्टवेयर को चेंज करने से मतलब है उसमें कुछ मॉडिफाई करके, उसमें कुछ अपडेट करके, कुछ न्यू फीचर्स को ऐड कर सकता हूँ। तो वो किस फेज के अंदर आ जाते हैं, सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन का अंदर आ जाता है। तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस इन 4 चीजों से मिलकर बनता है। पहले रिक्वायरमेंट गैदर कर ली, ठीक है, उसके बाद क्या क्या उसको डेवलप करना स्टार्ट कर दिया, फिर उसको वैल्यू डेवलप हो गया तो फिर वो पूरा बन गया तो उसको वैलिड चेक दे दिया, वैलिडेशन कर दिया, हाँ ठीक है, वेरीफाई कर दिया कि आपका सॉफ्टवेयर बराबर है। फिर इन फ्यूचर अगर उसको कोई नीड हुई तो उसको इवोल्यूशन यानी कि उसको अपडेट भी कर दिया। मेन तो यही होता है ना 4 कि रिक्वायरमेंट मिल गई आपको, रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, आपको पता लग रहा है कि आपको सॉफ्टवेयर कैसा बनाना है, क्या बनाना है, आपको वहां पता लग गया। फिर आपने क्या कर दिया, कोडिंग स्टार्ट कर दिया, आपने सेकंड फेज में डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया, आपका डेवलपमेंट हो गया, फिर आपने उसको वैलिड करवा दिया, मतलब आपने उसको चेक करवा दिया कि हाँ जो भी मैंने बनाया सब बराबर है। उसके बाद आपने क्या कर दिया, इवोल्यूशन, अगर इन फ्यूचर कभी भी नीड पड़ी कुछ चेंज करने की तो आपने उसमें भी हेल्प करवा दी। तो यही मेन 4 चीज होती है इसकी। इतने में बन गया सॉफ्टवेयर, रिक्वायरमेंट से लेकर चेंजिंग तक सब हो गया। तो ये जो प्रोसेस हो रही है ना, यही एक फ्लो जो उसको बोलते हैं, लाइन बाय लाइन फ्लो, इसी को ही प्रोसेस बोलते हैं। आई होप आपको प्रोसेस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम कैरेक्टरिस्टिक की बहुत जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक का क्या मतलब होता है, विशेषता, फंक्शनैलिटी, क्वालिटी जो आपके सॉफ्टवेयर में होनी चाहिए। तो आपके सॉफ्टवेयर प्रोसेस में, प्रोसेस का क्या मतलब होता है, वो फ्लो जिसको फॉलो करके आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। तो आपके फ्लो में, आपके प्रोसेस में अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब द प्रोसेस शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब प्रोसेस ऐसा होना चाहिए कि डेवलपर को, यूजर को, सबको समझ में आ सके। ठीक है, अगर आपका सॉफ्टवेयर बन भी गया है तो भी ऐसा बनना चाहिए कि यूजर के लिए अंडरस्टैंडेबल हो। इसका क्या मतलब होता है, आपका प्रोसेस, मान लो आपने लॉगिन पेज बनाया, इतना खतरनाक बनाया कि उसको चालू करने के बाद उसका इंटरफेस यूजर को समझ ही नहीं आ रहा, क्या उसको जाना कहाँ है, उसको क्लिक कहाँ करना है। तो आपके सॉफ्टवेयर बनाने का मतलब क्या हुआ, वो क्या यूज करेगा आपके सॉफ्टवेयर को, नहीं करेगा। सो आपका सॉफ्टवेयर प्रोसेस अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, विजिबिलिटी होनी चाहिए। विजिबिलिटी का ये मतलब होता है रिजल्ट दिखे। इसका मतलब होता है कि in this it seems that whatever process is applied in this software so its progress is externally visible or not, मतलब कि आपका जो रिजल्ट है वो इजीली डिस्प्ले हो पा रहा है कि नहीं। लेट्स सपोज मैंने एक लॉगिन पेज बनाया, उसमें मैंने लॉगिन किया, तो वो जो लॉगिन वगैरह हुआ ना, वो डिस्प्ले भी, उसका रिजल्ट, उसका जो प्रोसेस है, उसका जो प्रोग्रेस है, वो यूजर को दिखना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने ऐसा कुछ बनाया जो उसको समझ ही नहीं, उसका काम हो गया लेकिन उसको समझ ही नहीं आ रहा, नहीं, उसने जो चीज करी है उसका रिजल्ट उसको दिखना भी चाहिए, उसको डिस्प्ले भी होना चाहिए। सपोर्टेबिलिटी, ठीक है, इन दिस केस कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल्स को यूज किया जाता है टू सपोज द प्रोसेस एक्टिविटी। आपकी जो प्रोसेस है वो ऐसी होनी चाहिए कि आपके सॉफ्टवेयर को वो कर सके, सपोर्ट कर सके। ऐसा नहीं हो कि आपका प्रोसेस जो है ना उसके वो ऐसा कुछ है कि आपका सॉफ्टवेयर उसको सपोर्ट ही नहीं कर रहा, मतलब कि आपका कुछ ऐसा प्रोसेस है जिसकी हेल्प से जो आपका सॉफ्टवेयर क्रैश हो रहा हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम पढ़ते हैं एक्सेप्टेबिलिटी। एक्सेप्टेबिलिटी का मतलब ये होता है विच सॉफ्टवेयर इज मेड बाय द इंजीनियर इट कैन बी इजीली एक्सेप्टेड बाय द यूजर और नॉट। एक्सेप्टेबिलिटी जो होती है ना, ये आफ्टर डिलीवरिंग टू द कस्टमर, जो मेरा क्लाइंट होता है उसके बाद ये चेक की जाती है। इसमें ये देखा जाता है कि जो इसमें जो मेरा ये किसके थ्रू होता है, मेरा जो यूजर होता है उसके थ्रू होता है। इसमें ये देखा जाता है कि जो भी सॉफ्टवेयर आपने बनाया है, इंजीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर ने जो भी सॉफ्टवेयर बनाया है वो इजीली एक्सेप्टेड है कि नहीं यूजर के लिए, जिसने बनाने को दिया था उसको पसंद आया भी है कि नहीं। यूजर कैन इजीली एक्सेस ऑल द फंक्शन, यूजर ठीक से सारे फंक्शंस को एक्सेस कर पा रहा है कि नहीं, कि उसको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही सॉफ्टवेयर को चलाने में। रिलायबिलिटी का हमने पिछली बार ही पढ़ा था कि आपका जो प्रोसेस है वो फेलियर फ्री होना चाहिए। फेलियर फ्री का मतलब होता है
कि छोटे मोटे एरर्स से आपका सॉफ्टवेयर जो है क्रैश नहीं हो जाना चाहिए। मान लो कि अगर किसी ने लॉगिन पेज में लॉगिन किया, उसने गलत ईमेल डाल दिया, तो पता चला उसके सिस्टम में वो 1-2 दिन तक तो चला ही नहीं, वो इतना खतरनाक क्रैश हो गया। एक बार ईमेल गलत क्या डल गया, उसने तो वेबसाइट ने बोल दिया बेटा अब तो तू रहने दे, तू मेरे लायक ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। छोटे मोटे एरर्स को, छोटे मोटे मिस्टेक्स को वो हैंडल कर सके, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स को हैंडल करना चाहिए, एकदम से खराब नहीं होकर बैठ जाना चाहिए। रैपिडली आपका जो प्रोसेस है वो रैपिड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा फास्ट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इफिशिएंट होना चाहिए। उसका रिजल्ट जो है बहुत जल्दी जल्दी यूज़र को मिलना चाहिए। जैसे कि मैंने ना एक फॉर्म फिल किया तो वो फटाफट फिल होके मेरे को उसका रिजल्ट मिल जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि बस वो घूमता ही रह गया, वो दिन भर घूमे ही जा रहा है। जैसे कि अगर आपका नेटवर्क खराब होता है तो कैसे वो कितना टाइम लगाता है कोई सी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर अच्छा, अब मेरा एक 7वां पॉइंट ये भी है जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, वो है मेंटेनेंस, ठीक है। उस आपका प्रोसेस मेंटेनेंस को सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। मतलब प्रोसेस कोड्स इन सब में भी मेंटेनेंस सपोर्ट करना चाहिए। मेंटेनेंस का क्या मतलब होता है, इन फ्यूचर अगर मुझे कोड में कोई सी चेंजेस करने या फिर सॉफ्टवेयर में कोई चेंजेस करने, कोई न्यू फीचर्स वगैरह ऐड करना है तो मैं उसको इजीली कर सकता हूँ। मतलब एक तरीके से फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कोड भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए और आपका सॉफ्टवेयर भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। मेरे ख्याल से जो है अब इतना ही है आज की वीडियो के लिए। ये था मेरा सॉफ्टवेयर प्रोसेस का जो फ्लो होता है वो क्या होता है, प्लस जो प्रोसेस होता है फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। सो आई होप इतना कंटेंट आपको लिखने के लिए काफ़ी होगा। तो ये हैंड रिटन नोट्स आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो नेक्स्ट वीडियो आई थिंक CMM की या फिर कोई और होने वाली है, बट जो भी होगी अच्छी होगी। और हाँ, मेरे चैनल में आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मिलेंगे, आपको पूरा फालतू में पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर आप RGPV या फिर अदर यूनिवर्सिटी एग्जाम को क्रैक करने के लिए कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हमारा चैनल, तो उसको सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। थैंक यू।